जय श्री बांके बिहारी की। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले, जिनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। यात्रा काफ़ी लंबी और कठिन थी, जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ा। उस समय रेलगाड़ियों की भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि उसने यात्रा के दौरान वृद्ध व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी लेने से इनकार कर दिया, पर वृद्ध व्यक्ति हठ करने लगा। फिर उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक के साथ करने का वचन दिया। ब्राह्मण व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति को समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुत अधिक अमीर हैं और मैं बहुत अधिक गरीब हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था। लेकिन वृद्ध व्यक्ति अपनी हठ पर अड़ा रहा और कुछ दिन वृंदावन में रहने के बाद दोनों घर लौट आए। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें घर पर आकर बताई कि उसने अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस वृद्ध पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को यह चिंता आई कि वृद्ध अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं। फिर ब्राह्मण युवक से रहा न गया और उसने वृद्ध पुरुष को उसका वचन याद दिलाया। वह वृद्ध पुरुष मौन रहा और उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह करेगा तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी, और वृद्ध पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब ब्राह्मण युवक उसे उसका दिया हुआ वचन याद दिलवाने लगा। तभी वृद्ध पुरुष के बेटे ने उस ब्राह्मण को यह कहकर घर से निकाल दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम मेरे पिता को लूटने के लिए आए हो। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने श्री विग्रह के सामने दिए थे। तब वृद्ध व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र, जो भगवान को नहीं मानता था, युवक को कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। यदि भगवान प्रकट होकर यह साक्षी दें कि मेरे पिताजी ने वचन दिया था, तो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगा। तब युवक ने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वे साक्षी के रूप में आएँ। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। फिर अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्तियों में आवाज़ सुनाई दी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब उस युवक ने कहा कि अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ भी चल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के समक्ष एक शर्त रख दी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाओ, मगर तुम पीछे पलटकर नहीं देखोगे। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। युवक ने उनकी बात मान ली और वह वृंदावन से चल पड़े और जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई और युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया और मूर्ति वहीं पर स्थित खड़ी थी। तब मूर्ति आगे नहीं चल सकी, क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। अपने साक्षी भगवान की स्थिरता को देखकर वह लड़का परेशान हो गया, पर भगवान जी ने उस लड़के को कहा कि तुम परेशान मत हो, बल्कि जाकर पंचायत को यहाँ पर ही ले आओ। वह गरीब लड़का गया और पंचायत को वहाँ पर ले आया जहाँ गोपाल जी खड़े थे। पंचायत के आने पर गोपाल जी ने वह सारी बात दोहरा दी जो धनवान ब्राह्मण ने उस गरीब लड़के से उसकी उपस्थिति में कही थी। भगवान गोपाल जी के साक्षी अर्थात गवाह बनने से उस गरीब लड़के का विवाह उस ब्राह्मण की लड़की के साथ हो गया और भगवान जी वहीं समा गए। उनकी याद में बना साक्षी मंदिर
इस निश्चय को पक्का करता है कि जो भक्त अपने भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान भी संकट के समय उनका साथ देते हैं तथा अपना हाथ देकर उन्हें संकट से भी उबार लेते हैं। साक्षी गोपाल जी का यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में यह धारणा है कि जो पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएगा वह गोपाल जी मंदिर के भी दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा पूर्ण सफल मानी जाएगी।